कैसे हो आप सब? अभी तक आपने जो भी पढ़ा उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और मैं जो अभी आपको पढ़ाने जा रही हूँ उससे भी आपको बहुत मदद मिलेगा, जिससे कि आप जिस भी स्कूल में जाओगे उसमें आप अपने बच्चों को उस तरीके से पढ़ा पाओगे। मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ, आप रोज़ स्कूल या कॉलेज क्यों जाते हो? पढ़ने के लिए। शाबाश, पढ़ने लिखने के लिए। आपको लगता है पढ़ना लिखना ज़रूरी है? जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनपढ़। अनपढ़ कहते हैं, और उसी का पर्यायवाची शब्द होता है निरक्षर। सरकार द्वारा निरक्षरता को दूर करने के लिए कौन से अभियान चलाए गए हैं? कोई जानता है? सही, शाबाश, साक्षरता अभियान। साक्षरता अभियान ही आज का हमारा विषय है। और साक्षरता अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2001 में ये अभियान चलाया था। तो आज का हमारा उपविषय है साक्षरता अभियान। साक्षरता अभियान की कवित्री है कमलेश बंसल। आप जितना अट्रैक्टिव बनाओगे उतना ही बच्चों को पसंद आएगा लिखने के तरीके से। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा कविता सुनाने जा रही हूँ जिसकी रचयिता है डॉक्टर कमलेश बंसल। आपको ये सारी चीज़ें ब्लैक बोर्ड पे लिखनी होगी। तो हमारा कविता है, दूर कहीं जंगल से तिनका चिड़िया बीन बीन कर लाती, जोड़ जोड़ उन तिनकों से लघु अपना वह नीड़ रचाती। राहगीर पग बढ़ा बढ़ा कर निज पथ पर चलते रहते हैं, हिम्मत और विश्वास जगा कर मंजिल को पा लेते हैं। हिम्मत और विश्वास जगा कर मंजिल को पा लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री कहती हैं कि थोड़ा थोड़ा चिड़िया अपने घोंसले को बनाने के लिए दूर जंगलों से जाकर के तिनका बिनकर लाती है, और उन तिनकों से अपना वह नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, वो अपना घोंसला बनाती है। उसी तरह राहगीर कदम बढ़ा बढ़ा कर अपनी मंजिल को पा लेता है। यदि हम इसको शिक्षा से हम ऐसे जोड़ सकते हैं, यदि हम कोशिश नहीं करेंगे तो जैसे ये छोटी सी चिड़िया है, छोटे छोटे तिनकों से अपना घर बनाती है, राहगीर कदम बढ़ा करके अपनी मंजिल को पाता है। यदि हम कोशिश ही ना करें, हम मेहनत ही नहीं करें, अपने घर के अंदर ही रहेंगे, तो क्या हम अपनी मंजिल को पा लेंगे? मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें छोटे छोटे कदम बढ़ाने पड़ेंगे, तभी हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। दूसरी पंक्ति में कवित्री कहती हैं,
दूसरी पंक्ति में कवित्री कहती हैं, जल की छोटी छोटी बूंदे टपक टपक घट भर देती, रोज छेद अगर उसमें एक कर दे, बूंदे घट खाली कर देती। छेद अगर उसमें एक कर दे, बूंदे घट खाली कर देती। थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन पढ़कर हम ज्ञानी बन सकते हैं, रोज बचाएं यदि एक पैसा धन एकत्रित कर सकते हैं, रोज बचाएं यदि एक पैसा धन एकत्रित कर सकते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री कमलेश बंसल जी कहती हैं कि जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है और यदि उस घड़े में एक भी छेद हो जाए तो वो धीरे 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 करके खाली हो जाता है, उसी तरह हम रोज़ यदि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो हम ज्ञानी बन सकते हैं, और यदि हम रोज़ थोड़ा पैसा बचाएंगे तो हम बहुत सारे पैसे जमा कर सकते हैं। इससे हम शिक्षा से जोड़ सकते हैं कि हमें पढ़ना और बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा थोड़ा हम डेली पढ़ेंगे, रोज़ पढ़ेंगे तो जिससे कि हम अपने ज्ञान को एकत्रित कर सकते हैं। ज्ञान एक दिन में हम नहीं हासिल कर सकते, इसलिए हमें रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। तो आज का ये है कि आप इस कविता से शिक्षा हमें ये मिलती है कि हमें रोज़ पढ़ना चाहिए और ज्ञान हासिल करना चाहिए। अब आप इस कोई दो चार आएंगे, दो आएंगे, कोई आप आएंगे, कोई दो इधर आइएगा प्लीज़। इस शब्द में आए पर्यायवाची शब्द हैं जिनको मैं बताना चाहूँगी, इसे निकालिएगा। पर्यायवाची शब्द पग का होता है पैर और पाँव। नेक्स्ट आपने क्या निकाला है? जंगल। जंगल, जंगल का क्या अर्थ है? विपन और वन। नीड़, नीड़ का अर्थ है खोता और घोंसला। राहगीर, राहगीर का अर्थ है मुसाफिर और यात्री। श्रम, श्रम का अर्थ है मेहनत और परिश्रम। अब इस कविता में आए कुछ प्रश्न उत्तर। चिड़िया अपना नीड़ कैसे रचाती है? छोटे छोटे तिनकों से चिड़िया अपना नीड़ रचाती है। दूसरा क्वेश्चन है, राहगीर अपनी मंजिल कैसे पा लेता है? अपने कदमों को बढ़ा करके वो अपनी मंजिल, लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। मंजिल का अर्थ होता है लक्ष्य। घट, तीसरा क्वेश्चन है, प्रश्न है, घट में यदि छेद कर दे तो घट में पानी रहेगा? घट में यदि छेद कर दे तो पानी रहेगा? क्योंकि पानी तो एक एक बूंद करके वो निकल जाएगा, तो घट में पानी नहीं रहेगा। चौथा प्रश्न है, हम ज्ञानी कैसे बन सकते हैं? शाबाश, हम पढ़कर ज्ञानी बन सकते हैं। जो लोग नहीं पढ़ते वो ज्ञानी नहीं बन सकते, इसलिए पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है।
साक्षरता का क्या अर्थ है? साक्षरता का अर्थ है पढ़ा लिखा होना। गृह कार्य, राहगीर, राहगीर का क्या अर्थ होता है? कोई बता सकता है? मुसाफिर, हाँ मुसाफिर और यात्री। नीड़ का अर्थ, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। और इसमें जो आए हैं घट, घट का अर्थ क्या होता है? आप इस शब्दों के अर्थ इस कठिन शब्दों के आप वाक्य बनाकर लेके आओगे। वाक्य बनाओ। आपको बच्चों को जब भी पढ़ाना है तो आपको होमवर्क भी देना जरूरी है, और हिंदी में उसे कहते हैं गृह कार्य। इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि साक्षरता सफलता की कुंजी है। ठीक है, धन्यवाद। ऐसे बच्चे भी होते हैं जो मॉडल तोड़ देते हैं। सही है, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, मेरे में लाइट ही चली जाती है।